रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के साल 2022 के आखिरी एपिसोड को संबोधित किया। ये मन की बात का 96वां संस्करण था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साल 2022 को विदाई देते हुए इस साल भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2022 वाकई कई मायनों में बेहद ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए और इसी साल अमृत काल का प्रारंभ हुआ। भारत ने इस साल तेजी से प्रगति की और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी है। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किए हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर याद किया। पीएम मोदी ने कहा, आज हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। वो एक महान राजनेता थे जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास जगह है। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का ज्यादा ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को मनाया जाता है, या फिर काशी तमिल संगम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग नजर आए। इन सबके साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा और ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को कई तरह से मनाया। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान भला कौन भुला सकता है। ये वो पल था जब हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया था। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी। आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा, अमृत काल की नींव को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने G20 पर भी बात करते हुए कहा कि इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली। मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन की शुरुआत होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए और ये प्रयास सिर्फ समाज के अंदर ही नहीं बल्कि सरकार के अंदर भी हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।